नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की स्टोरी शॉर्ट स्टोरी है, इसलिए थोड़ा डिटेल में हम इसका ट्रांसलेशन करेंगे और आज की स्टोरी में आपको बहुत ही नए नए वर्ड्स की मीनिंग आपको जानने को मिलेगा। इसके अलावा स्टोरी शॉर्ट है, इसलिए बहुत सारी जो टेंसेस है वर्ब्स है सबको हम डिटेल में यहाँ समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारे पास थोड़ा सा समय ज़्यादा रहेगा। बॉय गिविंग ब्लड, ये स्टोरी का टाइटल है। बॉय गिविंग, वैसे गिविंग का यूज़ हम यहाँ पे कंटिन्यूअस टेंस के रूप में यूज़ कर रहे हैं कि लड़का खून दे रहा है, ब्लड यानी खून। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लड़का खून दे रहा है, किसे दे रहा है, क्या कर रहा है, सब यहाँ पे पता चलने वाला है। स्टार्ट करते हैं आज की स्टोरी। पहले एक बार रीड कर लेता हूँ थोड़ा सा फुल स्टॉप तक के, फिर एक एक वर्ड की मीनिंग जानेंगे। देयर वॉज अ लिटिल गर्ल नेम्ड लीजा हु वॉज सफरिंग फ्रॉम अ डिजीज एंड नीडेड ब्लड फ्रॉम हर 5-year-old ब्रदर। इसका ट्रांसलेशन करते हैं। देयर वॉज यानी थी, था थी दोनों होता, लड़की है तो थी। अब ये देयर का यूज़ हम यहाँ पे केवल सब्जेक्ट के रूप में यूज़ करें, क्योंकि वॉज है हेल्पिंग वर्ब, कोई सब्जेक्ट नहीं है तो हम यहाँ पे देयर को सब्जेक्ट के रूप में यूज़ कर रहे हैं, इसलिए इसका कोई मीनिंग नहीं निकालेंगे। ऐसे नहीं बोलेंगे कि वहाँ थी एक लड़की, नहीं, देयर केवल सब्जेक्ट के रूप में यूज़ किया गया। इसको अब छोड़ दीजिए। वॉज यानी थी, एक, लिटिल गर्ल एक छोटी लड़की, नेम यानी नामक, नाम की, लीजा, ठीक है, तो लीजा नाम की एक छोटी लड़की थी। हु वॉज सफरिंग फ्रॉम अ डिजीज, है ना, हु वॉज जो थी, हु यानी कौन भी होता है, जो भी होता है, ठीक है। सफरिंग का मतलब क्या होता है, ग्रसित होना, पीड़ित होना, उसे हम सफरिंग बोलते हैं, है ना, जैसे बोलते हैं ना झेलना। तो जो पीड़ित थी, फ्रॉम यानी से, अ डिसीज एक बीमारी से ग्रसित थी, एंड नीडेड और जरूरत थी, नीड का नीडेड हो गया पास्ट इंडेफिनिट टेंस, जरूरत थी ब्लड खून की, फ्रॉम से, किससे, हर यानी अपने, उसके भी होता है और हर यानी अपने के लिए भी यूज करते स्टोरी में। हर 5-year-old ब्रदर, अपने 5 साल, ओल्ड यानी ऐसे पुराना नहीं बोलेंगे, ओल्ड यानी पुराना भी होता है, बूढ़ा भी होता है, लेकिन ओल्ड जब हम किसी के एज को बताते हैं तो हम वहाँ पे ओल्ड का यूज़ करते हैं। तो 5 साल के भाई से उसे खून की ज़रूरत थी। अब चलिए देखते हैं कि 5 साल के भाई से खून की ज़रूरत क्यों थी, और किसी का भी तो खून ले सकते थे हम लोग। हु हैड, अब यहाँ पे देखिए हैड का यूज़ हमने क्यों किया यहाँ पे। अब यहाँ पे हैड के बाद आपको यहाँ पे सर्वाइव्ड, है ना, सर्वाइव का थर्ड फॉर्म भी दिख रहा है। तो जब आपको हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म दिखे तो आप समझ जाइए पास्ट परफेक्ट टेंस है ना, दिया था, लिया था, चुका था, चुकी थी, इसलिए। हु हैड मिराकुलसली, है ना, मिराकुलसली का मतलब क्या होता है, मिरेकल जो होता है ना उसी से बना हुआ है मिराकुलसली। इसका मतलब होता है चमत्कारिक ढंग से, जादुई ढंग से, ठीक है। सर्वाइव्ड यानी जी रहा था, सर्वाइव्ड यानी होता है जीना, है ना, उसे हम सर्वाइव करना बोलते हैं। या फिर यहाँ पे और क्या बोल सकते हैं, बचना, सर्वाइव करना यानी बच जाना, मरने से बच, सर्वाइव कहते हैं। जो जादुई ढंग से बचा हुआ था, क्योंकि हेड के साथ थर्ड फॉर्म तो है ना, लिया था, दिया था, चुका था, जादुई ढंग से बचा हुआ था। द सेम यानी सेम यानी उसी, डिजीज बीमारी से, एंड हैड डेवलप्ड और हैड डेवलप्ड, ये भी पास्ट परफेक्ट टेंस है। डेवलप्ड यानी क्या होता है, हम बोल सकते हैं कि विकसित, है ना, विकसित किया था, यहाँ पर किया था, लिया था, दिया था। द एंटीबॉडीज यानी प्रतिरक्षक, आपसे पता है एंटीबॉडीज हमने कोविड में बहुत सुना होगा कि जो कोविड से बच गए, बीमारी से लड़ लिए, तो उसके बॉडी में एंटीबॉडीज बन जाते थे। तो वो क्या होता था, उनका जो प्लेटलेट्स ब्लड होता था दूसरे को फायदा करता था, क्योंकि पहले से एंटीबॉडीज बन चुका है, उसे एंटीबॉडीज कहते हैं, हिंदी प्रतिरक्षक। नीडेड आवश्यकता थी, जरूरत थी। टू कॉम्बेट द इलनेस, टू कॉम्बेट यानी क्या था, लड़ना या सामना करना था, इलनेस यानी बीमारी से। क्लियर हो गया। तो उसे अपने भाई से, 5 साल के भाई से जरूरत क्यों थी खून की, क्योंकि वो जो भाई था वो भी उसी ही बीमारी से क्या कर रहा था, वो क्या किया था, चमत्कारिक ढंग से बच गया था, क्योंकि उसने एंटीबॉडीज विकसित कर ली थी अपनी शरीर में लड़ने के लिए बीमारी से, इसलिए उसका खून जरूरी था, किसी का भी खून नहीं, उसका भाई को वही बीमारी थी।
इसलिए उसका ही खून चाहिए था ताकि एंटीबॉडीज उसके बहन को फ़ायदा दे सके। क्लियर हो गया यहाँ तक के? अब क्या हुआ उसका देखिए, द डॉक्टर एक्सप्लेन्ड द सिचुएशन टू हर लिटिल ब्रदर। द डॉक्टर, अब जो डॉक्टर थे, चिकित्सक, हिंदी में डॉक्टर ही बोलेंगे, है ना। एक्सप्लेन्ड, अब यहाँ पे एक्सप्लेन का मतलब क्या होता है, एक मिनट इसको थोड़ा सीधा कर लेता हूँ। ठीक है, इतना दिख रहा होगा, इतने में थोड़ा सा ही लिया है। द डॉक्टर एक्सप्लेन, तो डॉक्टर ने एक्सप्लेन करना क्या था, व्याख्या करना, किसी भी चीज़ को समझाना। तो डॉक्टर ने समझाया द सिचुएशन, सिचुएशन का मतलब क्या होता है, ये हम शन पढ़ते हैं, ठीक है, नेशन, मोशन, तो TION को शन पढ़ते हैं, मैंने बहुत सारा बताया है। तो सिचुएशन, सिचुएशन यहाँ पर भी चा उच्चारण हो रहा है। तो स्थिति को, वो जो उस समय की जो स्थिति थी उसे समझाया, परिस्थिति को। टू हर लिटिल ब्रदर, टू किसे समझाया, किसके पास गया, तो टू प्रिपरेशन का यूज़ करते हैं। हर यानी उसके, लिटिल ब्रदर छोटे भाई को समझाया कि भाई अभी के जो हालात हैं, सिचुएशन है, परिस्थिति है, ऐसे ऐसे हैं, तो उसे समझाया कि भाई आपकी खून की ज़रूरत है। एंड आस्क्ड द बॉय, और आस्क्ड यानी पूछा भी होता है और किसी को कुछ करने के लिए कहना भी, है ना। और क्या किया, द बॉय लड़के को, इफ़ यदि, इफ़ यानी यदि भी होता है, की भी होता है, यदि ही वुड बी विलिंग टू गिव हिज ब्लड टू हिज सिस्टर, है ना। और उससे कहा कि, या फिर पूछा कि ही वुड बी विलिंग, यदि उसकी इच्छा होगी, वुड बी विलिंग, विलिंग यानी तो इच्छा होना, यदि वो इच्छुक होगा, उसका मन होगा, है ना, टू गिव देने का, हिज ब्लड अपने खून को, टू हिज ब्रदर, सॉरी हिज सिस्टर। डॉक्टर ने पूछा कि भाई तुम देना चाहते हो कि तुम्हारी इच्छा है कि नहीं, यदि तुम्हारी इच्छा है तो दे सकते हो, ये पूछना तो पड़ेगा ना, सीधा ब्लड थोड़ी निकाल लेंगे। अब क्या हुआ, आई सॉ, अब जो स्टोरी जो बना रहा होगा तो लिख रहा होगा, वो बोल रहा है कि आई सॉ, मैंने देखा, सी का सेकंड फॉर्म सॉ, तो पास्ट सिंपल टेंस है, तो मैंने देखा, हिम उसे, हेजिटेट हिचकिचाते हुए, बोलते ना हेजिटेट टू होना, हिचकिचाना, थोड़ा सा करूँ नहीं करूँ ऐसे टाइप से। फॉर समय बताते तो फॉर का यूज़ करते हैं। ओनली अ मोमेंट, सिर्फ एक क्षण के लिए, एक क्षण के लिए, एक पल के लिए उसे हेजिटेट होते देखा कि करूँ कि नहीं करूँ, बस एक क्षण के लिए। बिफोर टेकिंग, बिफोर यानी पहले, टेकिंग यानी लेते, लेना, अ डीप ब्रेथ एक गहरी सांस, एंड सेइंग और कहते हुए, ठीक है, यानी कि गहरी सांस लेते हुए और कहने से पहले, है ना, कहने से एक क्षण पहले ही बस उसे मैंने हेजिटेट होते हुए देखा, झिझकते हुए देखा। अब वो क्या बोल रहा है देखिए, यस आई विल डू, यस हाँ, आइल तो एक्चुअल में आई और ऐसे विल है, विल का यूज़ करवा फ्यूचर में, गा गी गे, आई विल डू, डू यानी करना, डू हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी यूज़ करते हैं, लेकिन डू वर्ब के रूप में भी यूज़ करते हैं, मेन वर्ब। तो डू यानी करना होता है, डिड यानी किया, ऐसे, ठीक है। यस आई विल डू यानी यस आई विल डू, हाँ मैं करूँगा। इट यानी इसे, इफ़ इट विल सेव माई सिस्टर लीजा, इफ़ यदि, इट यानी ये, विल सेव बचाएगा, बचाएगा या बचाएगी, माई मेरे, सिस्टर मेरी बहन, लीजा हाँ मैं ये करूँगा यदि ये मेरी बहन को बचाएगा, हाँ मैं खून दूंगा यदि वो मेरी बहन को बचाएगा। देखिए एकदम एक क्षण के लिए झिझका, लेकिन उसका एकदम से तैयार हो गया खून देने को। एज द, एज यानी जैसे ही, द ट्रांसफ्यूजन, ट्रांसफ्यूजन यानी क्या होता है, वैसे तो हिंदी में इसको संचार बोलते हैं, यहाँ से वहाँ जाना, हम सीधा बोल सकते हैं खून चढ़ाना। जैसे ही खून चढ़ाना शुरू हुआ, टू प्लेस, टू प्लेस, टू प्लेस का मतलब ये होता है कार्य शुरू होना, टू प्लस जगह लिया, काम किया, ऐसी यूज। ट्रांसफ्यूजन टू प्लेस यानी ट्रांसफ्यूजन शुरू हुआ, उसका काम शुरू हुआ। ही ले इन द बेड नेक्स्ट टू हिज सिस्टर एंड स्माइल, वह ले, ले यानी लेट गया, उसे ले बोलते लेटना। इन यानी में, द बेड बिस्तर में लेट गया, नेक्स्ट टू, नेक्स्ट टू यानी मतलब बगल में, हिज सिस्टर यानी अपनी बहन के, है ना, बगल में बेड में लेट गया। एंड स्माइल और मुस्कुराया, स्माइल मुस्कुराता है, उसका सेकेंड फॉर्म स्माइल और मुस्कुराया, यहाँ पर भी पास्ट सिंपल टेंस का यूज़ किया गया। एज वी ऑल डिड, है ना, एज जैसे, वी ऑल डिड और वैसे ही हम सब ने किया, है ना जी। वो मुस्कुराया तो हम सब भी क्या हुए,
मुस्कुराया, वैसे हम सब भी मुस्कुराए। सीइंग द कलर रिटर्न टू हर चीक, सीइंग देखकर, द कलर यानी रंग को, रिटर्न लौटते हुए, टू हर चीक उसके गालों पर रंग को लौटते हुए देखकर हम भी क्या हुए, मुस्कुराए, क्योंकि वो अब खुश था कि चलो बहन को ब्लड चढ़ा रहा हूँ, खुश था, उसके चेहरे पर रंगत थोड़ी आ जाती है ना, तो हम भी खुश हो गए, ये बता रहे हैं। जो भी उसके पेरेंट्स स्टोरी बना रहे, जो भी है, बस एंडिंग है, शॉर्ट था इसलिए। देन हिज फेस ग्रू पेल एंड हिज स्माइल फेडेड, देन फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद क्या हुआ, हिज फेस उसका चेहरा, ग्रू पेल, पेल यानी होता है पीला पड़ जाना या फीका पड़ जाना, ग्रू हुआ है ना, ग्रो का ग्रू हो गया, क्या हो गया, पीला पड़ गया, उसका चेहरा फीका पड़ गया। एंड हिज स्माइल, और उसकी मुस्कुराहट, फेडेड, फेड यानी होता है फीका पड़ जाना, मुरझा जाना, और उसकी मुस्कान फीकी पड़ गई, चेहरा पीला पड़ गया और मुस्कान फीकी पड़ गई। पहले खुश था लेकिन जैसे ब्लड चढ़ता गया ऐसे हो गया उसका चेहरा। ही लुक्ड अप एट द डॉक्टर, अब देखिए यहाँ पे जो बोल रहा है यही मैंने स्टोरी की, वह लुक्ड अप यानी ऊपर देखा, लुक्स होता तो देखता है, लेकिन सेकेंड फॉर्म है पास्ट सिंपल, लुक्ड अप ऊपर देखा, एट किसे देखा तो हम एट का यूज करेंगे, द डॉक्टर, डॉक्टर को देखा। एंड आस्क्ड विथ अ ट्रेमलिंग वॉइस, आस्क्ड यानी पूछा, विथ यानी से, अ ट्रेमलिंग वॉइस या साथ में भी बोल सकते हैं, एक ट्रेमलिंग यानी होता लड़खड़ाती हुई, कांपती हुई आवाज के साथ पूछा, कपकपाते आवाज से पूछा, विल आई स्टार्ट टू डाई राइट अवे, विल आई स्टार्ट, विल पहले विल लग गया तो फ्यूचर टेंस है, लेकिन विल पहले लग गया, सब्जेक्ट के पहले, आई के पहले, किसी के पहले, तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक, विल आई स्टार्ट है ना, क्या मैं शुरू होऊंगा, ऐसे क्या शुरू हो जाएगा, टू डाई यानी मरना, क्या मैं मरना शुरू हो जाऊंगा, राइट अवे, राइट अवे यानी तुरंत, अभी उसे राइट अवे बोलते हैं। देखिए क्या बोल रहा है, क्या मैं तुरंत मरना शुरू कर दूंगा, इसे क्या लग रहा है, समझ गए आप, क्या मैं तुरंत मरना शुरू, डॉक्टर से पूछा। बीइंग सो यंग यानी बहुत छोटे होने के कारण, बीइंग यानी होना भी होता है, छोटे होने के कारण, द बॉय हैड मिसअंडरस्टूड, द बॉय लड़के को क्या हुआ, हैड मिसअंडरस्टूड, सॉरी मिसअंडरस्टूड, तो यहाँ पे आप देखेंगे हैड के साथ भी थर्ड फॉर्म, तो हो गया था, ले गया था, तो लड़का गलत समझ गया था, द डॉक्टर, डॉक्टर की बात को गलत समझ गया था, मिसअंडरस्टैंड का मिसअंडरस्टूड, छोटे होने के कारण उसे डॉक्टर की बात को गलत समझ गया था। ही थॉट उसने सोचा, थिंक का थॉट हो गया, थिंक यानी सोचता है, उसी का थॉट हो जाएगा, उसने सोचा। ही वॉज गोइंग टू गिव हिज सिस्टर ऑल ऑफ हिज ब्लड देन डाई, ही वॉज गोइंग टू, वो करने जा रहा है, गोइंग टू यानी कुछ चीज़ करने जा रहा है, गिव यानी देने, तो वह देने जा रहा है, ही वॉज गोइंग टू रन, वह दौड़ने जा रहा है, ही वॉज गोइंग टू ईट, वह खाने जा रहा है, ही वॉज गोइंग टू प्ले, वह खेलने जा रहा है, ऐसे यूज होता है। तो ही वॉज गोइंग टू गिव, वह देने जा रहा है, हिज सिस्टर अपनी बहन को, ऑल ऑफ हिज ब्लड अपना पूरा खून देने जा रहा है, उसे ऐसे गलत समझ गया था, उसे लगा कि मुझे मेरा पूरा खून देना पड़ेगा, वो डॉक्टर हो सकता है समझा नहीं पाया हो, या फिर छोटा होने के कारण इसे ये समझ नहीं है खून देना क्या होता है। जैसे हमको पता है खून देने पता है भाई थोड़ा बहुत जितना जरूरी उतना खून निकालेगा और उसके बाद नहीं निकालेगा, लेकिन बच्चे को लगा कि खून देने ने पूरा मेरा खून निकाल के मेरी बहन को दे देंगे, उससे उसकी जान बच जाएगी, और इसे लगा कि मैं मरने वाला हूँ, देन डाई, फिर मर जाऊँगा, इसने यही सोचा। और उसके बाद भी आप सोच सकते हैं कि ये जानते हुए भी कि बच्चे के मन में क्या चल रहा है वो तो बच्चा ही जान रहा है, वो तो यही सोच रहा था कि अब मैं पूरा खून दे रहा हूँ अपनी बहन को, और जैसे ही मेरा पूरा खून ख़त्म होगा मैं मर जाऊँगा और मेरी बहन बच जाएगी। सोचिए उस बच्चे के मन में क्या चल रहा होगा, यानी कि वो अपनी बहन से कितना ज़्यादा प्यार करता रहा है, प्यार करता होगा कि उसने क्या किया, अपनी बहन के लिए पूरा खून देने के लिए तैयार हो गया ना, सीधी सी बात है, मरने के लिए भी तैयार हो गया, क्योंकि उसे तो यही लगा ना कि पूरा ब्लड निकालेंगे फिर मैं मर जाऊंगा, उसके बाद भी वो राजी हो गया। तो भाई ये थी ये भाई बहन का प्यार। तो यही वो लड़का है जो वो खून दे रहा था, किसे दे रहा था, अपनी बहन को, ये सोचकर कि वो अब बहन को बचाने के लिए अपनी जान दे रहा है। तो ये थी शॉर्ट स्टोरी, बहुत ही डिटेल में हमने ट्रांसलेशन किया,
और बार बार ऐसे स्टोरीज़ की जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो आपकी इंग्लिश स्ट्रांग होती है, क्योंकि आपको बार बार पढ़ना भी आता है, वर्ड मीनिंग भी स्ट्रांग होते जाती है, ट्रांसलेशन करने का तरीका भी आप समझते जाते हैं। तो आज बहुत सारी PDF मैंने टेलीग्राम में दिया है, विष्णु ATP सर्च करेंगे टेलीग्राम में, वहाँ जाके आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे। वहाँ पे आपको फ्री में, कोई चार्जेस नहीं लगते, वहाँ पे मैंने अपलोड किया हुआ है, पूरे PDF का आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं और एक बार फिर प्रैक्टिस कर सकते हैं। जो स्टोरी मैं ट्रांसलेट करता हूँ उसके बाद आप लोग ट्रांसलेट करके देखिए कि आपने कितना सीखा, क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेंगे, पुराने हैं तो प्लीज़ कमेंट करिए कि आपको क्या क्या समझ आ रहा है, कौन कौन सी वीडियो चाहिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।